अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि खामोशी के साथ लेक्चर को सुने। लास्ट हमारा जो टॉपिक हुआ था या लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट हुआ था उसमें हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बहुत आराम से ना से पहले रे डायग्राम समझी थी। रे डायग्राम समझने के बाद हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन भी देख ली थी। और मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैं प्रॉपर लिखवा रहा था या मैं सिर्फ समझा रहा था? नोट्स में से प्रॉपर टॉपिक लिखवाया था मैंने। सबसे पहले तुम लोगों को पार्ट जो 1 हुआ हमारा उसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ाया था कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सी द इमेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ सच एज मून, स्टार्स, etc। ठीक है, देन रे डायग्राम, और अब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, अब हमें डेरिवेशन करनी है मैग्नीफाइंग पावर की। सबसे पहले व्हाट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्लियर हो गया। उसके बाद उसकी क्या की थी हमने, कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई थी। उसके बाद उसकी की थी हमने वर्किंग, लिखवा दी थी मैंने, वर्किंग क्लियर हो गई थी। अब हमारे पास हेडिंग डलेगी एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर की। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर करने के बाद या इसकी हेडिंग डालने के बाद आप तमाम बच्चों ने जो एहसान करना है मुझ पर वो ये करना है कि बहुत सिंपल सा एक याद रखिएगा जुमला है कि सिंस मैग्नीफाइंग पावर इज़ द, बेटा अब बातें नहीं कीजिएगा। पूरी क्लास में कोई बच्चा बातें करता हुआ पाया ना जाए। एक तो गले की हालत ख़राब हो रही है, दूसरा आप लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, पूरी क्लास ही भरी हुई है। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप तमाम बच्चे चुप करके सामने देखें, ठीक है। टॉपिक ख़त्म हो जाए उसके बाद आप लोगों को पता है मैंने कभी भी आप लोगों को मना नहीं किया। सिंस मैग्नीफाइंग पावर इज़ द रेशो बिटवीन बीटा एंड अल्फ़ा। अच्छा, पहले ज़रा मैं आपको थोड़ा सा टच दे दूं कि बीटा और अल्फ़ा है क्या। बीटा बेटा विजुअल एंगल होता है इन प्रेजेंस ऑफ आई की साइड के साथ जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, बीटा। और जो आई इन एब्सेंस ऑफ लेंस, जो आपके पास यानी आई के सामने अगर लेंस मौजूद हो तो बीटा होता है, और अगर सिंगल लेंस हो यानी फर्स्ट एंगल क्या कहलाता है, अल्फ़ा कहलाता है। तो लिहाजा मैग्नीफिकेशन जो बराबर होता है वो बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फ़ा के, याद रखिएगा। तो इसकी डेरिवेशन का जो स्टार्ट है वो बहुत सिंपल सा है कि मैग्नीफिकेशन इज़ द रेशो बिटवीन बीटा एंड अल्फ़ा, या मैग्नीफाइंग पावर इज़ द रेशो बिटवीन बीटा एंड अल्फ़ा। एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे अगर एंगल स्मॉल हो, सिंस एंगल इज़ वेरी स्मॉल, अगर एंगल क्या हो, बहुत स्मॉल हो, तो याद रखिएगा बीटा को हम टेंजेंट बीटा ले सकते हैं, ये थ्योरम है, और अल्फ़ा को हम किसके बराबर ले सकते हैं, टेंजेंट अल्फ़ा के बराबर। क्यों ले सकते हैं, इसके अंदर पीछे क्या लॉजिक्स वगैरह हैं वो हमारे पार्ट नहीं है इस वक्त। इसको गूगल पे सर्च वगैरह करके अगर आप डिटेल में डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे टू दी पॉइंट बात करेंगे कि m इजिकल टू ऊपर ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट बीटा, और ये नीचे क्या बन जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा। और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। फिर से सुनो डेरिवेशन के स्टार्ट कैसे होगा। आप अपनी डेरिवेशन में कहोगे कि मैग्नीफिकेशन इज़ द रेशियो बिटवीन बीटा एंड अल्फ़ा। बीटा की जगह क्या आ जाएगा, टेंजेंट बीटा, और अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा। m इजिकल टू क्या बन जाएगा, टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा। अच्छा, अब आप लोगों के सामने मैं एक बहुत प्यारा सा एंगल पेश करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इन ट्राइंगल AOB। आप गौर से ज़रा ट्राइंगल AOB को देखिएगा मेरे, आप मार्कर के डॉट्स देखिएगा, ये देखें ट्राइंगल कौन सा है, AOB। क्या मैं पहले आप लोगों को साइड पे एक फार्मूला दिखा दूं कि आप तमाम बच्चों को पता होना चाहिए कि टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन, टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। गर्ल्स एंड बॉयज़, अगर टेंजेंट थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो आप इन ट्राइंगल AOB जब लगाएंगे तो मुझे एक बात बताइए, टेंजेंट थीटा तो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेंजेंट अल्फ़ा, यानी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फ़ा।
ये सवाल तुम्हारा जायज़ होगा कि अल्फ़ा क्यों लगाया भाई, तो बेटा ये देखो ना, ए ओ बी में जो एंगल है वो क्या है, ए ओ बी में एंगल चेक करो क्या बना हुआ है, अल्फ़ा। तो यहाँ पे मेरा बेटा एंगल क्या आएगा, टेंजेंट अल्फ़ा। आगे बताओ टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, ज़रा बताओ परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, ओ ए। आप कहेंगे ये क्या हुआ है, आओ ये देखो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, यही परपेंडिकुलर है ना, और बेस क्या है, ओ ए या ए ओ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ए बी, बेस क्या है, ओ ए, तो क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन ओ ए। हाँ भाई ओ ए, समझ आ गया, क्लियर है, मुश्किल तो नहीं है। आगे बढ़ो, ये हमारे पास इन ट्राइंगल क्या हुआ, ए ओ बी। नाउ इन ट्राइंगल ए ई बी, अब पता नहीं आप लोगों को ए बी ट्राइंगल नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, ए ई बी। अब बताओ ए ई बी में टेंजेंट अल्फा आएगा, टेंजेंट बीटा आएगा, टेंजेंट बीटा वैल्यू बताओ, परपेंडिकुलर क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना, अगेन इसका भी परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस, बेस क्या है, मुश्किल तो नहीं है। ये हमारे पास, अब ज़रा समझिएगा, ये मैंने जो वैल्यू निकाली, ये मैंने टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाली, और ये मैंने किसकी वैल्यू निकाली, दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करके जो दो वैल्यूज़ निकाली समझ में आ गई। अब मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। मुझे अब आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी, ज़रा बताइएगा इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, m इज इक्वल टू, पहले टेंजेंट बीटा बताओ क्या बनेगा, ए बी अपॉन ए ई, क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन ए ई, और टेंजेंट अल्फा की जगह ढूंढो क्या है, ए बी अपॉन, क्लियर है। अच्छा इस चीज़ को बेटा फोकस मुझ पे कीजिएगा, इस चीज़ को मैं क्या इस तरह भी लिख सकता हूँ कि m इज इक्वल टू, ये देखें, ए बी अपॉन ए ई, ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई ए बी ओवर ओ ए, लिख सकते हो ना, दिस डिवाइडेड बाई दिस। और ये मेरे ख्याल से तुम सबको पता होगा, जब डिवाइड साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में तो वैल्यू पलट जाएगी, ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए बी। हाँ भाई क्लियर है मुसलमानों, ए बी से ए बी क्या कर देंगे हम, कैंसिल, m बन जाएगा ओ ए ई, सही है। तो फार्मूला क्या बनेगा भाई, ओ ए अपॉन ए ई। अच्छा एक मिनट, अगला स्टेप भी आप सब एक्सेप्ट करोगे, m इज इक्वल टू ओ ए कितना है, ये देखो क्या है ओ ए, बताओ ओ ए, और ए ई, फिर बोलो ओ ए ई, तो बोलो क्या बनेगा, फोफी, क्या बन जाएगा, ठीक है, एफ ओ अपॉन एफ ई। मुश्किल तो नहीं है बेटा, सही से देखो फिर टॉपिक लाऊंगा। अब मेरी बात समझना आराम से, एक दफ़ा ये हमारे पास डेरिवेशन किसकी हो गई, मैग्नीफाइंग पावर की, ये हमारे पास डेरिवेशन किसकी हो गई, मैग्नीफाइंग पावर की। मुश्किल तो नहीं है। एक मिनट, एक दफ़ा पेपर में सवाल आया कि ऑल्सो ड्राइव लेंथ, बेटा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कभी भी आ जाए ना, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, नहीं छोड़ेंगे नहीं, आप हेडिंग डालोगे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप और पता है नीचे में डायरेक्ट लेंथ का फार्मूला लिख लोगे कि हेयर एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस, हो गई डेरिवेशन। भाई नज़र आ रहा है एल का फार्मूला क्या होगा, एफ ओ प्लस एफ ई। पेपर में ना इस साल बोर्ड के पेपर में या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ रहा है या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आ रहा है।
पेपर हो रहे हैं और पेपर के हवाले से कल वाज़े नोटिफिकेशन आ गया है कि जैसे ही पेपर सेकेंड ईयर के पहले ख़त्म होंगे और सेकेंड ईयर के पेपर मेरे ख़्याल से मोस्ट प्रोबेबली 26 से अगर स्टार्ट होते हैं तो 8 या 9 या 10 तारीख तक क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने जैसा कि पिछली क्लास में तुम लोगों से डिस्कस किया भी था कि तुम लोग के पेपर्स होंगे और मेरे ख़्याल से 14 अगस्त के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक सो सेकेंड ईयर का पेपर होगा और सेकेंड ईयर के पेपर ख़त्म होते साथ ही तुम लोग की अनाउंसमेंट आ जाएगी कि अब तुम लोग के पेपर्स हैं। तो तुम लोग के पेपर अगस्त में लिए जाएंगे। वो जल्दी बोल दो, वीडियो बंद करनी है। प्रैक्टिकल के हवाले से मैं सुन लो क्या सीन है। प्रैक्टिकल्स का मामला मैं वीडियो बंद करने के बाद बताता हूँ क्या मामला है, क्योंकि हाँ वो नहीं रिकॉर्ड हो जाएगी तो मसला बनेगा। मैं प्रैक्टिकल का मामला बता देता हूँ अभी आप लोगों को। अभी आप ये बताएं इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के टॉपिक कंप्लीट होता है, इसे याद कर लीजिएगा। मैंने मेरे ख्याल से परसों टेस्ट दिया हुआ है। चलो वीडियो बंद करने के बाद बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़, भी हमारे लिए दुआ में याद रखिएगा।